तो उसका हिसाब चुकता होगा। यूपी सरकार हर एक माता बहन की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन भी है, और जो सजा उन्हें मिलेगी वो एक नजीर साबित होगी। वहीं खबर यह भी आई कि कुछ अधिकारियों पर गाज गिरनी भी तय है। जिस तरीके से हाथरस प्रशासन ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, उससे मुख्यमंत्री योगी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और जल्द ही कार्रवाई के आसार भी हैं। वहीं प्रियंका गांधी आज वाल्मीकि मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रार्थना की। मगर सवाल यह कि हाथरस से 12 तक कितनी निर्भया, और क्या इंसाफ से ज्यादा इस वक्त सियासत की चिंता हो रही है? क्या वाकई खाकी की चूक से हाथरस में यह हड़कंप मचा, और क्या योगी का वचन अब दिलाएगा निर्भया को इंसाफ? बस सवाल इतना कि हाथरस के हैवानों का हिसाब होगा कब? पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी, अजय अरोड़ा जो बीजेपी के साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अजय अरोड़ा, पूजा श्री जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक, शौकत अली जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, अमित त्रिपाठी जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। हाथरस से 12 तक कितनी निर्भया? इंसाफ से ज्यादा क्या सियासत की चिंता? योगी का वचन, बेटी के कातिलों को मिलेगा दंड। घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। क्या खाकी की चूक से हुआ हाथरस में हड़कंप? इस्तीफा दो, सरकार। अरे सरकार, हाथरस की निर्भया को इंसाफ कब? क्या देश की बेटी पर सिर्फ होगी राजनीति? इसका हावी है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उनका तो कहना ही है हमेशा मुद्दा, उनके पास कोई है नहीं विपक्ष के पास, और जो भी छोटे मोटे मुद्दा लेके आ रहे हैं बीच में, केवल मुद्दा उठा रहे हैं, जनहित का कोई भी कार्य नहीं कर रहे। दरिंदे कर रहे खेल, व्यवस्था फेल। परिवार को सुपुर्द करना चाहिए, परिवार उसको जो क्रियाकर्म किया जाता होना चाहिए था। उसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। ये कैसे हुआ है? क्या हाथरस के नाम पर योगी से दंगल? योगी का वचन, दिलाएंगे निर्भया को इंसाफ। हाथरस के हैवानों का होगा हिसाब। जी हां, हाथरस के हैवानों का होगा हिसाब, मगर क्या हिसाब? सीधा रुख करेंगे रविंद्रनाथ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि विधायक हैं बीजेपी के, अजय अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, पूजा श्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, शौकत अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अमित त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले विधायक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है। विधायक जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी सजा देंगे जो नजीर बनेगा जिन्होंने हैवानियत खटी है। मेरे को एक बात बताइए, क्या सजा दिलाएंगे? देखिए, मैं साफ रूप से कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के, उनके सम्मान पे, उनके स्वाभिमान पे अगर कोई भी व्यक्ति क्षत पहुंचाने का विचार मात्र रखेगा तो उसको, उसका समूल ही नष्ट हो जाएगा, सुनिश्चित है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। हमारी सरकार प्रत्येक माँ बहनों, बेटियों की सुरक्षा एवं विकास की गारंटी ली है।
और हम माताओं बहनों त्रिपाठी बेटियों जी, के आप साथ विधायक हैं। हैं, आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, नारेबाजी से तो काम चलेगा नहीं। ये जो कैंडल मार्च निकाल के जो बाहर घूम रहे हैं, उससे भी काम नहीं चलेगा। मुझे इतना बताइए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नजीर साबित होगी ये सजा, क्या सजा दिलाएंगे? देखिए, जो भी दोषी व्यक्ति होगा, जिस तरह से निर्भया हत्याकांड में लोगों को जल्द से जल्द कानून का राज उत्तर प्रदेश में है, और जो भी दोषी होगा उसको हम जल्द से जल्द सजा दिलाने का विधायक काम जी, करेंगे। आप तो रेप मानने को तैयार नहीं है। आप तो रेप मानने को तैयार नहीं है कि उसके साथ रेप हुआ है, तो मैं कैसे मान लूं कि आप उसके सजा दिलाएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पीड़िता का पोस्टमार्टम दिल्ली में हुआ, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं भी रेप जो है साबित नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी बहू बेटियों के साथ गलत करने का काम करेगा, उसका स्थान उत्तर प्रदेश में उसका घर नहीं बल्कि जेल की सलाखों में होगा। विधायक जी, तो कानून का राज उत्तर प्रदेश में है, विधायक जी, कानून का राज चल रहा है। विधायक जी, अब सुनिए मेरी बात। ये इंडिया वॉइस है, जनता की सोच, जनता की आवाज। आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ मैं आपके साथ पूरी बात करूंगा। हर एक आंकड़ा और तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। जो बात आप कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में आया ही नहीं कि भैया उसके साथ रेप हुआ, तो हम कैसे मान लें कि रेप हुआ? मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए, मुझे इतना बताइए, जब कुछ दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, तो मीडिया को रोक क्यों रहे हो? देखिए, ये केवल विपक्षियों की चाल है। विपक्षियों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, विकास के साथ उनका कोई मुद्दा नहीं है। केवल जातिवाद की राजनीति लोग करते हैं, और केवल मात्र जो मैं कह रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूं, मीडिया को क्यों रोक रहे हो? विधायक जी, इतना बताइए ना, मीडिया को क्यों रोक रहे हो? मीडिया को हम बिल्कुल रोकने का काम नहीं करते हैं। अच्छा। लोकतंत्र के हमारे स्तंभ है मीडिया के लोग, तो मैं उनका स्वागत करता तो हूं। क्या हो रहा है हाथरस और में? जहां भी हाथरस में क्या हो रहा है विधायक जी? हाथरस में क्या हो रहा है? हाथरस में अगर कोई भी इस तरह की अगर गलतियां किया है तो उसको हम लोग देख रहे हैं। सर, आप चाह क्या रहे हैं? आपकी यूपी पुलिस चाह क्या रही है? आपकी यूपी पुलिस हम मीडिया कर्मियों से क्या चाह रही है? हम कैमरा बंद कर दे, आंखें बंद कर दे, मुंह बंद कर दे, आईडी छुपा ले, जेब में रख ले? क्या चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस और जो उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, निश्चित रूप से पुलिस सभी विधायक के जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए, सुरक्षा की गारंटी ली है। विधायक जी, सिर्फ सरकार मुझे ने इतना भी बताइए, सुरक्षा मुझे की सिर्फ इतना गारंटी ली बताइए, है। कल भी हाथरस सदर से विधायक बैठे हुए थे हरिशंकर जी। मैंने उनसे यह पूछा था कि मुझे सिर्फ एक उत्तर दे दीजिए कि आधी रात को उस लड़की की चिता क्यों जलाई? मुझे वो आज तक उत्तर नहीं मिला, आज तक उत्तर नहीं मिला। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपको लगता कि हाथरस प्रशासन ने मुख्यमंत्री की मुहिम पर एक चोट पहुंचाई है? अगर मुख्यमंत्री की मंशा साफ है कि भैया मैं न्याय दिलाऊंगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है हाथरस में, जो प्रशासन कर रहा है, क्या मुख्यमंत्री की मुहिम पर पलीता नहीं लगा रहे ये लोग? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार चल रही है। कोई भी दोषी होगा, वो चाहे किस प्रकार का दोष उस पर लागू होगा, वो उसको दंडित किया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का अगर दोष साबित होगा तो हम उसको, हमारी सरकार उसको दंडित करने का विधायक जी, काम मैं इतना करेगी। आपसे पूछ रहा हूं, आप साफ कर दीजिए, या तो हमारी सरकार है यहां पे रिपोर्टिंग बनाए। यही निर्भया कांड था, याद करिए, सबको स्क्रीन पर लीजिए। विधायक जी याद करिए, यही निर्भया कांड था। आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे सड़क पर, कैंडल मार्च निकाल रहे थे, और तब आपके नेता दिखा रहे थे, देखिए मेरे यहां लाठी लग गई, मेरे यहां लाठी लग गई। मैं खुद ग्राउंड पर था और आपके नेता कह रहे थे भैया हमारा इंटरव्यू भी ले लो भैया हमारा इंटरव्यू भी लो। और आज क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हम लोग किसी के इंटरव्यू लेने के लिए या उसके लिए हम तो लोग कहीं मनाही नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों रोक रहे हैं आप फिर? लेकिन किसी के पास कोई मुद्दा हो तब तो इंटरव्यू दें। ये मुद्दा नहीं है आपके लिए, है लोगों के पास, आपके लिए मुद्दा नहीं है ना ये? मुद्दा नहीं है ना ये? नहीं, ये नहीं, मैंने पहले कह दिया, मैंने पहले ही ये दिक्कत आपकी नहीं है विधायक जी? दोषी होंगे नहीं, जो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उनके साथ उनको ऐसा दंड मिलेगा। मैं भी तथ्यों की बात करूंगा, एक उदाहरण प्रस्तुत होगा, मैं भी मैंने तथ्यों से बात पहले ही कह करूंगा। दिया। आपकी दिक्कत नहीं है, एक बयान सुनाता हूं मैं आपको,
एक बयान सुनाता हूं और उस बयान के आधार पर सब चीज साफ हो जाएगी। ये बयान जो है, आप तो विधायक है जो आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन हाथरस कांड को लेकर यूपी के राज्य मंत्री का एक बेतुका बयान आपको सुनाता हूं, जो यूपी के राज्य मंत्री अजीत पाल साहब का है। अजीत पाल साहब क्या कहते हैं, हाथरस की घटना को लेकर यह एक छोटा मुद्दा है, विपक्ष इसे तूल दे रहा है। सुनिए जरा। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की? ये उस युवती का बयान है जिसे मैं आगे सुनाऊंगा आपको, किस तरह से वो अपने साथ हुई घटना की पूरी बात सुना रही है, बता रही है। लेकिन जो बयान जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, उसका यहां पर जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है कि आखिरकार सोच और नजरिया क्या है इस पूरी घटना को लेकर। अगर यह बयान क्यों हो चुका है तो जरा मुझे बताइए, अब चलाइए। ये तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनका तो कहना ही है हमेशा मुद्दा, उनके पास कोई है नहीं विपक्ष के पास, और जो भी छोटे मोटे मुद्दा लेके आ रहे हैं बीच में, केवल मुद्दा उठा रहे हैं, जनहित का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के साथ और अपराध छोटे मुद्दे हो रहे हैं। महिलाओं के साथ जिस तरीके अपराध, कानून, मैं बोल रहा हूँ, कानून इसकी जांच कर रहा है। डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जांच तो जो सामने आएगा वो पता लगेगा आपको। विधायक जी कह रहे हैं छोटा मुद्दा है, आप भी मानते हैं ना छोटा मुद्दा है? नहीं देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुद्दा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। नहीं, आप लोग इसे मुद्दा छोटा मुद्दा मानते हैं। काम करेंगे, कानून का काम है। स्क्रीन पे लीजिए भैया, कितना इंतजार करवाएंगे? विधायक जी को स्क्रीन पे लीजिए। विधायक जी बोलिए अपनी बात। जी देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मुद्दा कोई भी हो वो छोटा नहीं होता है, छोटा से छोटा मुद्दा वो बड़ा होता है, और कोई भी चाहे छोटा मुद्दा हो चाहे बड़ा मुद्दा हो, आपके नेता कह रहे हैं छोटा मुद्दा है। अभी तो मैं उस युवती का बयान सुनाऊंगा आपको, जो बता रही है उसके साथ क्या हुआ। नहीं, हमारी बात सुन, अजय अरोड़ा जी, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं बख्शना चाहिए, नहीं बख्शना चाहिए। उन अधिकारियों को भी मत बख्शिएगा, उन अधिकारियों को चुन कर मत बख्शिएगा जिन्होंने ये हरकत की है, जिन्होंने आधी रात को उस युवती की लाश को जला दिया। विधायक जी फिर कह रहा हूं, जला दिया। उन अधिकारियों को नापिएगा, उन अधिकारियों को चुन के नापिएगा, नजीर पेश करिएगा, इकबाल कायम करिएगा अपनी सरकार का। जो कुछ हुआ वहां पे अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, उनसे हिसाब लीजिए। देखिए स्पष्ट है, ऐसा हमारी सरकार कोई भी हो, जो भी गलती करने वाले लोग हैं उनको बख्शे भी नहीं। और उत्तर प्रदेश में जो महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनको कहीं से भी क्षमा याचना कहीं से भी उनको बख्शा नहीं जा सकता है। नजीर पेश करिएगा सर अधिकारियों को लेकर। मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री की सोच और मंशा पर सवाल यहां पर नहीं खड़ा हो रहा, सवाल उन अधिकारियों की मंशा और सोच पर खड़ा हो रहा है जिन्होंने ये हरकत कर दी, पलीता लगा दिया आप लोगों की सरकार के ऊपर। इन अधिकारियों को नापिए, नजीर पेश करिए। बिल्कुल, एक सेकंड अजय अरोड़ा जी होगा, बिल्कुल अजय अरोड़ा जी होगा। और अजय अरोड़ा जी, मेरे इस सवाल का जवाब आपसे भी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कल निकले, उनको नहीं जाने दिया। आप लोग 500 लोगों का जत्था लेकर निकले थे, नहीं जाने दिया। राहुल गांधी ने कहा मुझे अकेले जाने दो, नहीं जाने दिया। राजस्थान को लेकर मंदिर में क्यों नहीं बैठी प्रियंका गांधी? आज जब वाल्मीकि मंदिर में गई थी तो राजस्थान के मुद्दे पर भी बैठ जाना चाहिए था ना, उनको बोलना चाहिए था। ये सभी महिलाओं को लेकर है। तिलक जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। उससे पूर्व अपराध प्रदेश से आए हुए, कायर प्रदेश से आए हुए विधायक जी का मैंने पूरा भाषण सुना, और भाषण रटा रटाया था। एक बात मुझे बहुत बुरी लगी। अरे आपकी सरकार तो राजस्थान में है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, वहाँ आपके बीच में नहीं बोला। इतनी हिम्मत अपने प्रदेश में रखो ना, ताकि कोई अपराध ना हो। सुन लो, पहले सुनने की क्षमता रखो विधायक साहब। तिलक जी, जिस प्रकार से इन्होंने छोटा मुद्दा बताया और एक विधायक ने और बताया, ये बहुत निंदनीय है। और ये देखिए कि भारत की नारी, उत्तर प्रदेश की बेटी, ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा गलत हो गया ना तिलक जी?
तिलक जी, यहाँ का प्रशासन बेलगाम है। उत्तर प्रदेश की सरकार, अपराध प्रदेश की सरकार पूरी पूरी फेलियर है। कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं जहाँ बच्चियों के साथ ऐसी दरिंदगी ना हो। और तो और जहाँ से गोरखपुर से आते हैं मुख्यमंत्री जी, उनके डिस्ट्रिक्ट में हो गया। अजय अरोड़ा जी, सोचो, कुछ राजस्थान के बारे में भी ज्ञानवर्धन करिए। बिल्कुल बिल्कुल तिलक जी, मैं राजस्थान को लेकर बिल्कुल मैं तुलना नहीं करना चाहूंगा। नहीं, तो तुलना आपने नहीं की। मैं आपको बताऊं, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुलना की, और कल मैंने बकायदा उनका ट्वीट पढ़ के सुनाया कि वो कह रहे थे कि भैया मेरे यहाँ छोटा रेप है और तुम्हारे यहाँ बड़ा रेप है। तिलक जी, मैं अपना व्यक्तिगत बयान देता हूँ सर। व्यक्तिगत नहीं, मैंने आपको अजय अरोड़ा जी बतौर कांग्रेस नेता इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, और आप चाहे तो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। अशोक गहलोत, आपके मुख्यमंत्री जी ने कल क्या बयान दिया, ट्वीट किया, मैं आप चाहे तो पढ़ के सुनाता हूं आपको। मुझे मालूम है तिलक जी, मुझे मालूम है। मैं करूं, अपराध होता है, अपराध छोटा छोटा नहीं होता। पहली बात ये मैंने बात क्लियर कर दी, जो गहलोत जी की आपने बात की, अपराध होता है। जहां तक आपने राजस्थान की बात की और प्रियंका वाड्रा गांधी की बात की, और आपने दो बात रखी कि हम जत्थे के साथ गए और रास्ते में रोक दिया गया। क्या राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने बोला नहीं था कि हमें अकेले जाने दें? प्रशासन ने कैसा किया और किस तरह से लाठीचार्ज किया नेताओं पे। राहुल गांधी गिर भी गए और डंडों से मारा गया। इस तरह से घृणा, राजनीतिक घृणा, विपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव, ये बिल्कुल सम्मानजनक नहीं। राजस्थान क्यों नहीं जाते? बिल्कुल जाएंगे ना। कब जाएंगे? ये क्यों नहीं गए? मैं कह रहा हूँ नहीं, तो आप ये कह रहे हैं इनको जाना चाहिए था, आप यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, रोटियां सेक रहे हैं क्या? उसका बताता हूँ। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बिल्कुल उन्हें अपना शक्ति पे, अपने साहस पे, अपने प्रशासन पे कंट्रोल है। हमें उम्मीद है वो कंट्रोल। आपके प्रशासन पे क्या कंट्रोल है राजस्थान में? पढ़ के बताऊं आपको, पढ़ के बताऊं आपको? अजय अरोड़ा जी, पढ़ के बताऊं आपको? सुनिए नहीं। अब आप सुनिए ना मेरी बात। आपको मालूम है मैं बिना आंकड़ों के बात नहीं करता, आपको मालूम है बिना आंकड़ों के बात नहीं करता, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। कल भी मैंने पूछा था, आज फिर पूछ रहा हूं, आपके राजस्थान में 2019 में सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं राजस्थान में हुई। आप कितनी बार कूच कर गए? मैं रेप पर कंपटीशन की बात नहीं करना चाहता। नहीं, रेप पर कंपटीशन की बात आप कर रहे हैं साहब। मैं क्षमा चाहता हूं। आपके यहाँ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ रेप छोटा, मेरे यहाँ बड़ा नहीं, तुम्हारे यहाँ तो उससे बड़ा हुआ। इस गंभीर मुद्दे पे मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा जो भारत की बेटी के विरुद्ध जाता हो। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात हुई, तिलक जी क्या आप जा सकते हो हाथरस? वो तो कहते हैं, डीएम तो बोलते हैं कि हम तो परमानेंट हैं, तिलक चावला जी जल्दी चले जाएंगे, ये तो 4-5 दिन के मेहमान है, मीडिया चला जाएगा, तिलक चावला जी का चैनल वहां नहीं आएगा। तो ऐसा बयान उत्तर प्रदेश की सरकार, इनको तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए जो नारी की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये तो कायरतापूर्ण काम है। और जिस प्रकार से विधायक साहब ने बात रखी, इतनी बड़ी बड़ी बातें, और इन्होंने अपने भाषण, बोलूंगा व्यक्तित्व नहीं, 6 बार योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। अरे इसमें भी तारीफ कर रहे हो आप बोलो कि आदित्य योगी नाथ से गलती हो गई, वो प्रशासन संभाल नहीं पा रहे, हम दल का नेता चुन के तो नया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर आपने भी बहुत कुछ कहा है ना। एक सेकंड, मुख्यमंत्री जी से गलती नहीं हो सकती है, आप अपना शब्द वापस लीजिए। बिल्कुल नहीं लूंगा, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, वो फेलियर है। गलतियां तो आप लोग कर रहे हैं। राजस्थान में क्यों नहीं गए राहुल गांधी? राजस्थान में क्यों नहीं गई प्रियंका? आप जहाँ पे शौकत अली और अमित त्रिपाठी का ऑडियो और वीडियो चेक करिए, फ्रीज हो रखा है। कर रहे हो आप क्यों नहीं गए? आप तो विधायक हो, आपका दायित्व नहीं है, आपको जनता ने चुन के विधायक बनाया, और आपकी जवाबदेही बिल्कुल बनती है त्रिपाठी जी, और आप इसके लिए पूजा श्री, इनसे न्याय की उम्मीद करेंगे? नहीं, मैं इनसे न्याय की उम्मीद करेंगे? तुम्हारे यहाँ छोटा रेप हुआ, मेरे यहाँ बड़ा रेप नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ से बड़ा रेप हुआ। तुम्हारी कमीज पे कितने दाग हैं वो देखें। वो कह रहे कि भैया तुम्हारी कमीज पर मुझसे ज्यादा दाग हैं, और ये इनसे न्याय की उम्मीद करेंगे? इनसे न्याय की उम्मीद होगी? तिलक जी एक सेकंड, नहीं अजय अरोड़ा जी, इस मामले में नहीं, इस मामले में किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं। इस मामले में कैंडल निकालने से काम नहीं चलेगा। मैं आज ही बोल रहा हूं, सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से यहां से निकल जाइए और इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाल लीजिए, बस खाना पूर्ति हो गई। सफेद कुर्ता पहन के निकलिए, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके कि चलो भैया हाथरस चलेंगे,
और फिर वहां पर जो है एक्सप्रेसवे पे जत्था लेकर पहुंच जाएंगे। 500 लोगों के साथ कौन सा तमाशा करने जा रहे थे आप लोग नहीं कि 500 लोगों के साथ संवेदना व्यक्त होती है किसी के मरने पर? तिलक जी पानी का गिलास देखिए, आप सोचेंगे आधा खाली है, मैं दिखा रहा हूँ भरा कितना हुआ है। और जहां तक मैं तुलना नहीं करना चाहूंगा, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका सम्मान करता हूँ। आपने कपड़ों की बात की, आपने कैंडल मार्च की बात की, क्या हम घर बैठ जाएं? हमारा कोई दायित्व नहीं है। मैंने सिर्फ आपका जिक्र नहीं किया। जो लोग कैंडल मार्च सिर्फ एक फोटो के लिए खिंचवाने के लिए निकालते हैं, मैंने उनका जिक्र किया है। और जिनका जिक्र कर रहा हूं उन तक ये मैसेज जा रहा है। अगर आप अपनी तरह से होते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। मैंने तो निर्भया कांड का भी जिक्र किया और विधायक जी को बताया कि आपके नेता उस वक्त क्या कर रहे थे। तिलक जी एक सेकंड पूजा श्री, एक सेकंड सर, अभी तो आंकड़े लेकर आऊंगा, पूछूंगा विधायक जी से ऐसा क्यों हुआ, और फिर अमित जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए पूजा श्री, इससे न्याय की उम्मीद करेंगे। अजय अरोरा जी ने बोला कि तिलक जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और मैं सम्मान करता हूं। मैं खुद एक राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पे बैठी हूँ और मैं इतना सम्मान करती हूँ तिलक जी की, वो सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, आपके लिए और बीजेपी के लिए ये न्याय की प्रक्रिया है और न्याय के लिए मीडिया को रोकना बहुत ही बुरा चीज है। जहां तक आपने मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आज न्याय की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। इवन आंदोलन से लेकर हमने जब अपनी भारत की आजादी के लिए मांग की थी तो भी मीडिया का चौथा स्तंभ माना था और आज मीडिया को रोका जा रहा है। त्रिपाठी जी, तिलक जी ने खंडन नहीं किया आपके एक शब्द का, मैं खंडन करती हूँ त्रिपाठी जी कि आपने जो बोला कि क्योंकि पोस्टमार्टम हो गया दिल्ली में और रेप केस नहीं पाया गया। त्रिपाठी जी, आपको ये जरूर जानकारी होना चाहिए कि सिर्फ सीमन मिलने से और सिर्फ स्पर्म मिलने से रेप केस नहीं होता। अटेम्प्ट टू रेप भी रेप कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने चीजों में ये फाइनल कहा है कि अटेम्प्ट टू रेप अगर होता है तो उसको भी रेप माना जाएगा। तो ये आपको बहुत जरूरी है जान लेना अगर आप टीवी पर बैठने आ रहे हो तो। दूसरी बात, मैं आज आ रही थी तो अभी मैं बात करूंगी, मैं आज आ रही थी तो मेरे ड्राइवर ने बोला मैं यूपी से ही हूं मैडम, लेकिन योगी सरकार जो है वो काम सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के मन के अंदर घुसकर कोई चीज रोका नहीं जा सकता और न्याय प्रक्रिया है, इसके ऊपर एसआईटी की टीम बैठी है, जांच होगी। लेकिन जांच होगी, लेकिन 3-4 दिन अभी रुकना भी चाहिए। 500 लोगों को लेकर जाना और कैंडल मार्च निकालना और डीएनडी को घेराबंदी करना ये गलत है। आपको अगर जाना था तो आप 1-2 बंदे को लेकर जा सकते थे, खुद प्रियंका जी जा सकती थी, राहुल जी जा सकते थे, लेकिन नहीं, ये एक फोटो खिंचवाने का एक तरीके से राजनीति को और ऊपर ले जाने का एक जरिया है खाली। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला होने के नाते मुझे बहुत ही दुख पहुंचता है। अमित त्रिपाठी जवाब दीजिए, अमित त्रिपाठी जवाब दीजिए। एक महिला पूछ रही है, पीड़ा होती है। अब देखिए फेसबुक पर एक कमेंट आया, अमित फेसबुक पर एक कमेंट आया, नारी के सम्मान में क्या इसी तरह बीजेपी मैदान में पीड़िता के गांव में नो एंट्री, रात में ही लाश को ठिकाने लगा दिया गया। यह कैसा लोकतंत्र है जहां लोग सुरक्षित हैं और ना तंत्र? जवाब दीजिए। देखिए, मैं जो हमारी बहन बैठी हैं, मैं उनकी बातों से बिल्कुल अपने को संबद्ध करता हूं और निश्चित रूप से यह बताना भी चाहता हूं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हमारे उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी कड़ा से कड़ा कदम उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन रेप तो मानिए, आप तो मान ही नहीं रहे कि कुछ हुआ है। नहीं विधायक जी, आप रेप नहीं मान रहे। देखिए, एक लड़की आपको जो डेथ कर चुकी है, जिसपे आपके प्रशासन ने किरोसिन ऑयल डालकर जला दिया, ये कैसा दाह संस्कार होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा दाह संस्कार। देखिए, आप हमारी बहन हैं और आप बहुत विद्वान हैं, बिल्कुल मैं आपकी बातों से पहले ही बताया कि मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन जो भी कोई भी व्यक्ति होगा कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की सर, मैंने कहा ना नारे से नहीं। अमित त्रिपाठी जवाब दीजिए। पूजा श्री एक महिला होने के नाते कुछ सवाल पूछ रही है और मैंने पढ़ के बताया कि आखिरकार किस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पर और सवाल खड़े कर रहे हैं। बोलिए अमित त्रिपाठी। अमित त्रिपाठी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज नहीं आ पा रही, जोड़ने की कोशिश करते हैं। शौकत अली, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बीजेपी के कान बंद जी, हैं। तिलक जी, बच्चों की आवाज सुनाएंगे। अजय अरोड़ा जी, एक सेकंड सर, मुझे मालूम है किसके कान बंद है और कहां पर बंद है और कान खुलते कैसे मुझे भी मालूम है। एक सेकंड, शौकत अली साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। आज सड़कों पर उतरे। कल मैंने आपके नेता से पूछा था कि अखिलेश यादव कहां है, तो उन्होंने बताया विदेश में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग सड़कों पर उतरकर सियासत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी नेता ये कहते हैं कि आप लोग सियासत कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपकी बात पर यकीन क्यों नहीं होता? क्या इसी बात को लेकर कि आपके नेता मानते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती जवानी में?
जी ठीक है कर दीजिए। देखिए तिलक जी, पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूँ, अभी विधायक जी कह रहे थे कि जब हम वहाँ विपक्ष जो है वहाँ भीड़ लेके जा रहा है, विपक्ष वहाँ मिलने जा रहा है, विपक्ष प्रोपोगंडा कर रहा है। महाराज आप विधायक जी हमको एक चीज बताइए, आपके सांसद जब वहाँ मिलने गए, उनसे एक टीवी पत्रकार ने पूछा कि आप इतना लेट क्यों आए, आपको किसने नहीं आने दिए यहाँ पर? तो इन्होंने कहा, इनके सांसद जी ने कहा कि हमें तो पुलिस ने रोक लिया, आने नहीं दे रही थी, इसीलिए हमको इतनी लेट आना पड़ा। तो फिर उस टीवी एंकर ने दोहराया कि अरे पुलिस तो महाराज आपकी है, सरकार भी आपकी है, आप सरकार में सांसद हैं, फिर आपको क्यों रोक लिया गया? तो कहा कि नहीं वो डीएम साहब पता नहीं क्यों मुझे रोक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों रोका जा रहा होगा, क्या छुपाया जा रहा है। विधायक जी आप समझ सकते हो, यदि आप मिलने जाओ, आपकी सरकार है, आपको रोक लिया जाए तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा। दूसरी चीज तिलक जी मैं कहना चाहूंगा, हमारी बहन पूजा जी बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा कि जब विपक्ष जाता है खूब सारे 500 200 500 लोग लेके जाता है, क्यों जाते हो 500 लोग लेके? चलिए बहन मैंने तुम्हारी बात मान लिया, विपक्ष 500 लोग लेके जाता, मीडिया तो सिंगल जा रही है ना, अकेले जा रही है, वो भी एक महिला जा रही है, क्यों आपकी 500 पुलिस रोक ले रही है? ये पूछ रहा है देश आज आपसे बार बार, क्यों जवाब नहीं दे रहा, क्या साक्ष्य छुपा रहे? फिर बात आती है कि एसआईटी जांच कर रही है, जांच करके चली भी गई, फिर कहा जाता कोरोना है वहां पे, इतने सारे झूठ मानते हैं ना शौकत अली, मानते हैं ना कि रेप अपराध होता है, जानना चाहता यानी आज मानते हैं ना आप कि रेप अपराध होता है, मान रहे हैं ना आप लोग आज कि रेप अपराध होता है, बच्चों से गलतियां नहीं होती है, मान रहे हैं ना आप? बोलो बिल्कुल हम कहते हैं ये जो, बिल्कुल पूजा जी थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए मैं सारी चीजों का जवाब दूंगा। बिल्कुल अपराध होता है और ये जितना जघन्य है इसको समाज में कहीं जगह मिल ही नहीं सकती है। तो इसको क्यों कहा जा रहा था? एक्सेप्ट भी करता हूं। और आपके रामपुर से सांसद आजम खान संसद के भीतर महिला को लेकर जो टिप्पणी करते हैं उसे संसद की कार्रवाई से हटाना पड़ता है और वो माफी मांगते हैं, और आप यहां बैठ के सड़कों पर उतर रहे हैं। तब सड़कों पर नहीं उतरे थे जब महिला को लेकर टिप्पणी की थी और माफी मांगी थी, याद है या भूल गया? अगर कोई टिप्पणी की आजम खान साहब ने तो क्या माफी नहीं मांगी उन्होंने? हाँ, तो यही तो बात है ना कि माफी गलती करेंगे, बच्चे से गलती हो जाती है तो माफी हम मांग लेंगे, और कल को पत्रकारों को यही बात बोलोगे कि तुम्हारे साथ तो रेप नहीं हुआ ना। इतनी सत्ता में होते तो कुछ और होते हो। एक सेकेंड, अमित त्रिपाठी जवाब दीजिए, वो कह रहे क्या छुपा रहे हो? अमित त्रिपाठी जवाब दीजिए, वो कह रहे क्या छुपा रहे हो? देखिए तिलक जी, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज राजनीति नहीं करूंगा, जरूर इतना कहना चाहूंगा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए थी। रेप की घटना देश में कहीं भी हो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जिस तरीके से संवेदनशील है इन मुद्दों पर, आपने देखा कि तुरंत तत्काल कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया, परिवार से बातचीत की, दोषियों को 24 घंटे में पकड़कर जेल के पीछे भेजा गया। मैं दूसरी तरफ कहना चाहता हूं आपसे, आप बताइए ना, आज ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है। आजम खान बुलंदशहर के रेप कांड को क्या कहते थे कि वो नौटंकी है। मीडिया विपक्ष सवाल उठा रहा, मीडिया कितना दोषी हो गई है कि आज राजस्थान में बताइए कि रेप के मामले में चौथा सवाल पूछ बैठा है, क्या है आपके पास जवाब? मीडिया को क्यों नहीं जाने दे रहे? किस चीज को छुपाया जा रहा है? विपक्ष को कोसने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना बता दीजिए आप मीडिया को क्यों रोक लिया आपने? पूछा जा रहा है, मुझको जवाब देने दिया जाए। अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे अपने पार्टी का पक्ष रखने दीजिए। बोलिए अमित त्रिपाठी। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मुझसे पूछिए, लेकिन मुझे बोलने दीजिए। नहीं अमित त्रिपाठी, बोलने का मौका ही मिल रहा है आपको, आप अपनी बात रखिए, बताइए उस व्यक्ति को, उस लड़की को वो खेत में लेकर क्यों गए थे? अगर वो रेप नहीं था तो वो किस लिए लेकर गए थे खेत में, और किस लिए उसके हड्डी तोड़ने लेकर गए थे? क्या देख बताओ जनता को, बताओ त्रिपाठी। मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ, मेरी भावना नहीं, हर उस व्यक्ति की भावना है जिसके घर में बहन और बेटी है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, सुनिए। आप देख जो प्रश्न उठाया वो कहीं ना कहीं उसका सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। कई ऐसे प्रश्न थे जिनके जवाब जांचों में नहीं निकल के आ रहे थे, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने त्वरित एसआईटी गठित की। और मैं कहना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके चैनल पर कि आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि कठोर इतने काबिल व्यक्ति ये कहेंगे
कि भैया रेप नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। देखिए मैं ये पूछ रहा हूं कि मैंने ये पूछा, मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा था, कल भी पूछा था अमित त्रिपाठी, आज फिर पूछ रहा हूं, आधी रात को उस लड़की की लाश क्यों जलाई? मैंने पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, अगर वो रेप नहीं था तो उस लड़की को लेकर वो खेत में कैद क्यों गए थे? उसकी हड्डी तोड़ने के लिए, उसकी हड्डी तोड़ने के लिए। इसका जवाब दो अमित त्रिपाठी। तिलक जी आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे वही फिर से पुनः दोहरा रहा हूं, एसआईटी गठित हुई है, जिस भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस बयान को दिया है वो भी इसका जवाब एसआईटी को देगा। ये एक बयान एसआईटी में मांगा जाएगा। अभी रुकिए, भी आपके सवाल का जवाब है, मजबूरन मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, बयान भी सुनाऊंगा। रुकिए अमित त्रिपाठी, रुकिए, बयान सुनाऊंगा। विधायक जी ने कहा था, विधायक जी हाथरस सदर के विधायक बैठे हुए तो उनसे मैं पूछा था, 19 हाथरस सदर के विधायक बैठे थे अमित त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी ब्रेक लेना पड़ रहा है मुझे मजबूरन, लेकिन सुनिए मेरी बात अमित त्रिपाठी, एक एक सवाल का जवाब लूंगा। उत्तर प्रदेश जहां कार्रवाई हुई है, अमित त्रिपाठी एक एक सवाल का जवाब लूंगा, एक बयान भी दिखाऊंगा, उस बयान के आधार पर मुझे बताइएगा कि सच क्या और झूठ क्या है। एक बयान और भी दिखाऊंगा, 2 बयान दिखाऊंगा महत्वपूर्ण, ब्रेक के उस पार, और वो सवाल, वो तथ्य जिसके आधार पर आपने कहा कि रेप नहीं हुआ, लेकिन यहां तथ्य कुछ और बता रहा है, यहां तथ्य कुछ और बताता है, और उस तथ्य के आधार पर क्या जांच होनी चाहिए नहीं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार खुलासे जारी रहेंगे, जल्द हाजिर हो रहे हैं। बंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच MDH। मिल्की वाइट परफ्यूम डिटर्जेंट पाउडर एंड फिनाइल। मिल्की वाइट डिटर्जेंट का वादा, कम दाम में सफेदी ज्यादा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। तो हाथरस के हैवानों का होगा हिसाब। मुख्यमंत्री ने वचन दिया है, कहा है कि एक नजीर पेश होगी, पूरा देश देखेगा। यह घटना वाकई में कई सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री सुनने में आया है कि अब इस घटना को लेकर इतना ज्यादा गुस्से में है कि कई अधिकारियों का नपना भी तय है। लेकिन इसके इतर कुछ सवाल भी हैं जिनका जवाब तलाशने की लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं। विधायक जी, अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, कुछ तथ्यों के आधार पर अभी मैं बात करूंगा, और उससे पहले मुझे लगता है कि सबको एक बयान सुना दूं मैं। वो बयान काफी महत्वपूर्ण है। जरा ये पहले बयान सुनाइए। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी?
लेकिन क्या हुआ? मैं वहाँ से भाग गए। भाग आए थे? तो फिर मुझे देखो कह रहा रवि कुछ हुआ है कि नहीं। कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, संदीप से पूछा। अच्छा फोन करके। अच्छा, हाँ। तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, तो मैं समझ गई। हाँ। मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ। ये दोनों मिले हुए हैं। हाँ। तो उस समय तो बच गए आप। फिर तो उस दिन हुआ। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? हाँ। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देखते ही। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। हाँ। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? और मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो पूछी नहीं क्या हुआ। 22 तारीख यानी कि 22 सितंबर को होश में आने के बाद पीड़िता ने जो कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। विधायक जी, एक नजीर पेश होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। विधायक जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं एक नजीर पेश होनी चाहिए, एक नजीर पेश होनी चाहिए पूरे देश के सामने। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा कि रेपिस्ट के पोस्टर हम चस्पा करेंगे चौराहों पर। विपक्ष वाले कुछ भी कहते रहे, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कानूनी नजरिए से क्या है क्या नहीं, एक आम जनता की सोच थी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, सबके पोस्टर लगाओ, रेपिस्ट है, सबके पोस्टर लगाओ चौराहों पर, एक नजीर पेश करो। आपने कहा कि जो दंगे हो रहे हैं और जो दंगा करेगा वही भरेगा। सबने कहा बहुत बढ़िया, करो योगी जी, करना चाहिए। आपने यह कहा कि भैया वसूली हम हर किसी से करेंगे, जो गलत काम करेगा बुलडोजर चलाओ बाहुबलियों के घर पे। सबने कहा बहुत बढ़िया, अब नजीर पेश करो, यह बहुत बढ़िया। और उससे भी बढ़िया ये नजीर अगर पूरे देश के सामने उदाहरण बने, पूरी दुनिया के सामने उदाहरण बने। लेकिन मेरा सवाल इतना है, अब मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको 22 तारीख का यह बयान सुनाया और अमित त्रिपाठी आप दोनों सुनिएगा। आपने कहा कि पीड़िता का मेडिकल हुआ और उसमें पता चला कि रेप नहीं हुआ। अमित त्रिपाठी, मैं वही बात कह रहा हूं जो आप लोग कह रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया, क्या यह मेडिकल रिपोर्ट देर से नहीं हुई? एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर मेडिकल होना जरूरी होता है, पहली बात। विधायक जी, आप बहुत सम्मानित हैं, आपको इस बात का इल्म है। दूसरी बात, 8 दिन बीत जाने के बाद 8 दिन बीत जाने के बाद नमूने लिए गए। अब इसका और ध्यान से समझिएगा, गहराई से समझिएगा। 3 दिन के बाद नमूनों का कोई फायदा नहीं होता है। 3 दिन के बाद जो नमूने आपने लिए उसका कोई लाभ नहीं होता। अब इस मसले को समझिएगा। 11वें दिन लैब में पहुंचे नमूने, जिसे जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए था। 11वें दिन पहुंचे वो। विधायक जी, अब बोलिए आप। देखिए तिलक जी, मैंने जो आपने वीडियो सुनाया, मैं उससे पहले दुख प्रकट करता हूं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एसआईटी की टीम को गठित किया है। और मैं आपको कह रहा हूं, फिर आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं आपसे मिलूंगा। जो भी दोषी होंगे, चाहे वो छोटे से लेकर बड़े से लेकर के, चाहे इसमें जो भी लोग लिप्त होंगे, उनको उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री श्रद्धेय महाराज जी ने कहा है। त्रिपाठी जी, मैंने ये तथ्य पढ़ के बताया आपको, मैंने आपको उस युवती का बयान सुनाया। अब या तो ये बोलिए वो युवती गलत बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, वो मृत्युशीला पे लेटी हुई लड़की वो झूठ बोल रही थी, वो मृत्युशीला पे। और ये आंकड़े तथ्य जो मैंने आपके सामने पढ़े वो गलत है। बोलिए आप, ये गलत है। वो हमारी बेटी है, देखिए वो हमारी बेटी है, युवती बिल्कुल सही बोल रही है, हम उससे कुछ नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अमित त्रिपाठी, नहीं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, फिर या तो वो लड़की झूठ बोल रही थी जो बेचारी मर गई, या फिर ये तथ्य झूठ बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहा है? देखिए तिलक जी, मैंने आपसे पहले ये चीज कह दी है
कि कुछ सवालों के जवाब हमारी सरकार संतुष्ट नहीं हुई थी, इसीलिए एसआईटी गठित हुई। और मैं आपसे फिर बहुत जिम्मेदारी से आपके चरण पे कह रहा हूं कि एसआईटी का गठन ही इसलिए किया गया कि जो तथ्य नहीं मिल पा रहे उनको सामने लाया जाए, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति, जो भी जिम्मेदार अधिकारी ने ये बयान दिया है उसको एसआईटी के अभी एक बयान और सुनाऊंगा, अमित त्रिपाठी, एक बयान और सुनाऊंगा, एक बयान और सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले अजय अरोड़ा, नहीं मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं ना, नहीं ये मेडिकल देर से हुआ कि नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात ये कि 24 घंटे के भीतर मेडिकल होना जरूरी था, उस लड़की का मेडिकल हुआ या नहीं हुआ? अजय अरोड़ा, ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर जांच होनी चाहिए। उस समय पीड़ित की मैं इतना जानना चाह रहा हूं, उसके नमूने 3 दिन के अंदर नष्ट हो जाएंगे, आपने 8 दिन लगा दिए। मौके पे थे क्या आप ही जज, आप ही वकील और आप ही, अच्छा तो आप जज और आप वकील, आपने कैसे तय कर लिया उसके साथ रेप नहीं हुआ? आपने कैसे तय कर लिया अमित त्रिपाठी? अमित त्रिपाठी, आपने कैसे तय कर लिया उसके साथ रेप नहीं हुआ? बोलिए ना, रेप नहीं हुआ, बोलिए, आपने कैसे तय कर लिया उसके साथ रेप नहीं हुआ? आपने कैसे तय कर लिया? आप ही जज, आप ही वकील और आप ही पुलिस, किसने कहा बताइए? मैं आपके तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, किसने कहा आपसे उसके साथ रेप नहीं हुआ? गठित क्यों हुई? मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। अजय अरोड़ा, लेकिन आप वही सवाल बार-बार, अजय अरोड़ा, मैं वही सवाल बार बार पूछूंगा कि रात को चिता क्यों जलाई? अमित त्रिपाठी, पूछूंगा रात को चिता क्यों जलाई? ये जनता को जानने का अधिकार है। एक सेकंड अजय अरोड़ा, लेकिन आप सुनने की ताकत है, सच दिखाने की ताकत है, ये सच्ची दिखा रहा हूँ, मुझे मत दिखाओ, सर्टिफिकेट मत दो, अमित त्रिपाठी जेब में रखो। जी सच दिखाया जा रहा है, आप यहाँ पे आके बस बोलना मत सीखिए, कुछ व्यक्ति के साथ बोलिए, के साथ नहीं की जा रही है यहाँ पे। एक मुख्यमंत्री काम करना चाह रहा है, ये अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री काम करना चाह रहा है, उसमें पलीता लगा रहे हैं, और आप लोग पुलिस प्रशासन नाकामी देखने के बजाय और ये कह रहे हैं कि भैया तुम लोग अपना सर्टिफिकेट दो। त्रिपाठी जी बोलिए कि आपके अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, कुछ अधिकारी भ्रष्ट हैं और उनको भी सजा मिलेगा। रुकिए, गांधी का वो वीडियो देख लीजिए, मैं सबके वीडियो दिखा रहा हूँ। अमित त्रिपाठी नहीं है तो मैं ट्वीट करके आपको भी दे दूंगा। एक सेकंड अजय अरोड़ा, अजय अरोड़ा, अजय अरोड़ा, अजय अरोड़ा, एक सेकंड सर, आप लोग अपनी संवेदनाएं दिखा रहे हो, मुझे सब मालूम चल रहा है, जनता को भी मालूम चल रहा है। अजय अरोड़ा, आप देखिए फेसबुक पर एक कमेंट और आया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अमित त्रिपाठी, मैं ऐसे सर्टिफिकेट डस्टबिन में रोज फेंकता हूं, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी के हो, सबके फेंकता हूं बाहर डस्टबिन में। जो मुद्दा है उस पर रहिए। मुझे एक बात बताइए अजय अरोड़ा जी, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं आपसे। आप देखिए फेसबुक पर एक कमेंट आया, उन्होंने कहा हाथरस जाने के लिए इतने बेताब थे, बलरामपुर कब जा रहे हैं? वहां बलात्कार हुआ है, दरिंदों के नाम भी दिए हैं। समझ रहे हैं किस जात और धर्म के हैं? तिलक जी बताइए, जाएंगे क्या? आज इतने गंभीर विषय पे जब आपके डिबेट में बैठते हैं ना, तो हृदय वो 3 याद आते हैं कि रात्रि में बिना माता पिता के कैसे संस्कार हुआ होगा पेट्रोल डालकर। दिमाग तिलक जी वहीं जाता है। और आज आपकी उत्तेजना, आज आप बिल्कुल उत्तेजित हो, इसलिए उत्तेजित हो क्योंकि आपको लग रहा है कि सर रास्ता क्यों भटका रहे? तिलक जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए ना सीधे से। मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा। मेरी बात का जवाब मत दीजिए। आप मेरी बात का जवाब कैसे नहीं दीजिएगा? नेता कांग्रेस में महिला बैठी हूँ, महिला सवाल कर रही है आपसे, महिला सवाल कर रही है आपसे। तिलक जी का जवाब दो ना, दो, आज महिला का मुद्दा है, महिला का जवाब देना पड़ेगा। कैसे नहीं दोगे जवाब? कैसे नहीं दोगे जवाब एक महिला का? कैसे नहीं दोगे? सिर्फ मोर्चा निकालोगे, सिर्फ मोर्चा निकालोगे। डिबेट करना सीख के हैं, डिबेट करना सीख के हैं। और जब आपका नाम बोले जब बोलिए बीच में। महिला पूछ रही है, यहाँ पे कोई डिबेटर नहीं, महिला पूछ रही है, दो जवाब आप। एक महिला पूछ रही है, महिला का जवाब दीजिए आप, रास्ता मत भटकाइए आप। आपकी बात का जवाब भी दूंगा मैं। तिलक जी की बात का जवाब, तिलक जी जो आपने बात रखी, इसी कारण से रेप होता है सर। आप लोग महिला के संरक्षण कर ही नहीं सकते हैं, इसी कारण से रेप होता है। महिला का जवाब दे ही नहीं सकते। महिला अगर आपको सवाल उठाए तो आप उनको दबा देंगे, इसी कारण से रेप होता है। आपको तो महिला की गरिमा ही नहीं है मैडम, आपको तो महिला की गरिमा ही नहीं है। सही बात है, आप सही बोल रहे हैं सर, आपको है। अजय अरोड़ा प्लीज, अजय अरोड़ा प्लीज, प्लीज, आपने कितना ज्ञान। अजय अरोड़ा जी आपसे उम्मीद नहीं है, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता। आप जिस भाषा का इस्तेमाल करें, मैं आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं करता। तिलक जी मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं आपने मुझे सवाल किया, मैं तो ये कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में दिक्कत आई, अपराध जो बढ़ रहा है, एक चीज खो गई है जिसकी कमी महसूस हो रही है, डर। एक डर खौफ खत्म हो गया है। नहीं,
शौकत अली और शौकत अली, आप लोग सियासत नहीं कर रहे ना। अजय अरोड़ा जी, मैं सिर्फ इतनी बात जानना चाह रहा हूं। और शौकत अली और अजय अरोड़ा और विधायक जी, इस बात को सुनिएगा ध्यान से। बलरामपुर की घटना को लेकर, यह मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। फेसबुक पर जनता पूछ रही है कि बलरामपुर के बलात्कारी दरिंदों के लेकर आप लोग कब निकलेंगे? शौकत अली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वहां पर किस जात और धर्म के लोग हैं मालूम है शौकत अली को, वहां क्यों नहीं निकलते? शौकत अली, अजय अरोड़ा, आप लोग निकलेंगे? सुनिए, दीजिए जवाब शौकत अली। तिलक जी अगर हमें जाने दें, हमें तो जाने से रोक रहे हैं, लाठी चार्ज तक कर दिया। हम तो उस परिवार से मिलने जा रहे हैं और हमें तो छोड़िए, आप तो निर्भीक पत्रकार हैं, आप पे बैन लगा दिया। आप हमारी क्या औकात है बताओ? हमें तो रास्ते में रोक दिया उन्होंने। नहीं तो हाथरस आपको दिखाई दे, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि ये बलरामपुर क्यों नहीं दिखाई देता आपको? आपको राजस्थान क्यों नहीं दिखाई देता? जवाब दीजिए ना शौकत अली, क्यों नहीं दिखाई देता? एक सेकंड, शौकत अली का ऑडियो उठाइए। शौकत अली, शौकत अली, ऑडियो में दिक्कत आ रहा है, ऑडियो में दिक्कत आ रहा है। शौकत अली, माफी के साथ मैं जवाब देता हूं, माफी के साथ। अजय अरोड़ा, आप अपनी बात पूरी करिए, मेरा कोई इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है। शौकत अली, आऊंगा आपके पास इस सवाल को लेकर, ऑडियो ठीक करवा, बोलिए। तिलक जी, बलरामपुर की घटना निंदनीय है और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की है उससे अति निंदनीय है। ये बात समाप्त हो गई। आपने कहा, मैं तो कह रहा हूं भारतवर्ष में हमारी भारत की बेटी, और हमने तो नारा दिया था, आपको शायद याद होगा, नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान। ये नारा किसने दिया बता देंगे विधायक जी? ये तो विधायक बन के हैं, ये नारा हमारा दिया था। और आज तो इनकी हिम्मत है, देखिए इस इतनी शर्मनाक घटना के आ गए। मुझे तो उम्मीद थी मुंह पे कपड़ा रख के आएंगे ताकि इनके चेहरे ना दिखे। अब बताऊं, दोनों निर्भीक बात कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं भाई। मैं आपको बताऊं, शौकत अली, ऑडियो आया मेरा? शौकत अली नहीं कनेक्ट हो पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं। अजय अरोड़ा जी, आपके मुख्यमंत्री जो कल ट्वीट करके कह रहे थे कि मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयानों में लड़की ने बताया कि वो स्वयं अपनी मर्जी से लड़कों के साथ घूमने की गए, अपनी मर्जी से कोई लड़की बलात्कार करवाने जाएगी? बिल्कुल नहीं। अब मेरी बात को सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए। मैं बता रहा हूं कि आप लोगों के चेहरे पर कितने नकाब हैं और किस तरह से आप लोग सियासत करते हैं, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। उसका उदाहरण यह है कि राजस्थान में 5,997 केस, समझिए, अब सुनिए सर, राजस्थान में कितना आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और कितनी परेड लगाई, कितना आप लोगों ने कूच किया। 5,997 केस, यूपी में 3,065 केस, मध्य प्रदेश में 2,485 केस, छत्तीसगढ़ में 1,036 केस, पंजाब में 1,002 केस, झारखंड में 1,416 केस, महाराष्ट्र में 2,299 केस। ये पूरा डाटा है सर मेरे पास। राजस्थान कब जा रहे हो? मेरा सवाल इतना है, कब जाओगे राजस्थान? तिलक जी, आपने डाटा बिल्कुल ठीक दिया, एक डाटा और निकालिए। पूरे हिंदुस्तान में महिला प्रताड़न, महिला आयोग में सबसे ज्यादा यूपी में है ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया कि रेप के केस सबसे ज्यादा राजस्थान में है, तो यूपी में महिला प्रताड़ित के केस है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि राजस्थान कब जा रहे हो अजय जी? मैंने कहा ना कि आप डाटा ये भी निकाल लीजिए। मैं कह रहा हूँ सारे डाटा निकाल रहा हूँ सर, आप लोगों के मुताबिक सूट नहीं करते, इस पर सीट है। बिल्कुल तिलक जी सूट करती है। बताइए ना शौकत अली, शौकत अली, बलरामपुर कब जा रहे हो भैया? बलरामपुर कब जा रहे हो? शौकत अली जवाब दो आप, बलरामपुर कब जा रहे हो? बिल्कुल तिलक जी, हम बलरामपुर भी जाएंगे और हाथरस भी जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश की सभी बेटियों के लिए कल बलरामपुर जाओगे? शौकत अली बलरामपुर जाओगे? हिम्मत है बलरामपुर? मैं पूरा पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, चुनौती दे के पूछ रहा हूँ, बलरामपुर जाओगे कल? मैं विधायक जी से कहता हूँ इजाजत दीजिए इनको, अकेले जाओगे बलरामपुर? आरोपियों के नाम जानते हो? अमित त्रिपाठी जवाब दो। कोई मन में भ्रम हो तो वो दूर कर ले। मेरे मन में भ्रम है, जाके दिखाओ। भ्रम है शौकत अली, मेरे मन में भ्रम है, जाके दिखाओ, जाके दिखाओ बलरामपुर। मेरे मन में भ्रम है, दूर कर दो, दूर करो, विधायक जी भी बैठे दूर करो। भ्रम है मेरे मन में, कल जाओ, कल जाओ। भ्रम है मेरे मुंह में, अगर आप कह रहे हो ना भ्रम है तो दूर कर दो, करो दूर। बिल्कुल, मैं जाओ बलरामपुर पे बैठ के गंभीरता के साथ कहता हूं, मैं बिल्कुल जाऊंगा। क्या जाओगे बलरामपुर? उस महिला के घर जाओगे? बोलिए अमित त्रिपाठी जी, मैं बता देना चाहता हूं, आज वो ज्ञान दे गए हैं जिनके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बलात्कारियों के चुनाव प्रचार करते थे।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तिलक जी, आज आपने मुद्दे बुलंद पे शहर का बात मुद्दा हो तो उठाया, ज्यादा अच्छा तो ये रहेगा। बुलंद शहर मैं जाएंगे, अगर बोलना ये चाह रहा हूँ, आपके बीच में हिसाब से टोका करेंगे टाकी जो होगी करेंगे। तो शायद मैं आज अपनी वहाँ बात क्यों नहीं नहीं कह गए? पाऊंगा। क्योंकि वहाँ सुनना- विशेष थोड़ा क्रम के धैर्य रखिए लोगों और ने सुन वो लीजिए। कृत्य को अंजाम थोड़ा दिया है, धैर्य रख लीजिए, इसलिए वो अच्छी इनका चीज वोट कहना मांगेंगे, चाह रहा हूं, वहाँ सुन जाएंगे नहीं। लीजिए। लेकिन तिलक मैं जी- क्या देना चाहता हूँ आपको बड़ी जिम्मेदारी से कि उत्तर प्रदेश में एक भी अपराधी बचेगा नहीं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे भरोसा ले लो अमित त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी इन लोगों की मुझे सही बताना, मैं जो पूछूंगा सवाल आपसे, वो हड्डी क्यों तोड़ी थी? बच्चे की हड्डी टूटी थी, क्यों टूटी थी? राजनीतिक मंच नहीं है मेरे राजनीतिक मंच राने नहीं लगाने, किसी को नहीं लगाने। शौकत अली कल जाओगे कि नहीं जाओगे? भाषण नहीं देना, चर्चा हो रही है, अच्छे से चर्चा हो, बलरामपुर जाओगे? जिससे लोगों को समझ में आ सके। पहली चीज, बलरामपुर जाओगे कि नहीं जाओगे? मैं चाह रहा हूँ ये लोग, शौकत अली बलरामपुर जाओगे कि नहीं जाओगे? मुझे बताओ ना, बलरामपुर जांच कर रही है, आप सियासत कर रहे हैं, पूछ रहा हूं, मेरा भ्रम दूर करिए। तथ्य आएंगे सामने, उन मैं समूचे समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूँ, बलरामपुर जाओगे कि नहीं जाओगे? एसआईटी जांच कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महाराज मुझे ये जाएंगे, आपके कहने के मुताबिक जाएंगे, इससे पहले क्यों नहीं गए? आज परिवार का मोबाइल क्यों छीन लिया गया है? 4 दिनों ये बताइए, तब क्यों नहीं गए वहां पर? क्योंकि इनके वहां के अपराधी एक विशेष समुदाय से थे, इसलिए लोगों के अधिकारियों से इन लोगों का संरक्षण रहता है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, तिलक जी, बहुत जिम्मेदारी से, आज जिस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश जो सबसे आखिरी पायदान पर है रेप के मामलों में, और राजस्थान जो सबसे पहले पायदान पर है, वहां ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? वहां की आवाज क्यों नहीं उठाई जाती है? मैं दूसरी तरफ आपसे पूछना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी यहाँ पर आके घोषणा कर रहे हैं अपने 500 राहुल गांधी जिंदाबाद, संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद करने जा रहे हैं। इस तरीके का घोष पाखंड क्यों चल रहा है? पूजा एक नसीर विधायक जी, एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं मैं इस पूरे मामले को लेकर। अब बड़ी खबर बता रहा हूं। डिबेट जब मैंने शुरू की थी तब मैंने कहा था एक बात को, मैं कह रहा हूं कर सकते हैं योगी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। नजीर पेश करिए पेश। एक मुख्यमंत्री से उम्मीद आप सुनिए, मैं खबर बता रहा हूं, ब्रेक बता रहा हूं, बड़ी खबर बता रहा हूं, सुन लीजिए विधायक जी। मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं आपको। बताइए, आप बताइए। मैं बता देता हूं आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी में वो ताकत है जो ने एसआईटी टीम की गठित किया और आज डीएम और एसपी को भी निलंबित करने का काम किया है। एसपी सस्पेंड। एक सेकंड अजय अरोड़ा, एसपी सस्पेंड हुआ। आप सुनिए मेरी बात। कई पुलिस वालों के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई हो रही है, जिसमें सीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर सस्पेंड। सभी को इस वक्त पॉलिग्राफिक टेस्ट होगा। अब मेरी एक बात सुनिए, यह होता है पॉइंट और की कार्रवाई, लेकिन मेरा सवाल यहां पर एक खड़ा होता है। एक सवाल विधायक जी, अगर कुछ गलत नहीं हुआ था तो मान गए ना इन्होंने गलत किया था, बोलिए विधायक जी। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने बताया भी आपसे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और उत्तर प्रदेश में जैसा कि सपा की सरकार थी और लोग यह कह देते थे उनके मुखिया कि बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश डीएम पे सवाल है, श्रद्धेय प्रमादनी डीएम पे सवाल है। महाराज जी ने कल ऑडियो दिखाया इंडिया वॉइस ने, डीएम पे सवाल है। इंडिया वॉइस ने ऑडियो दिखाया, डीएम पे भी सवाल है। कार्रवाई की, चलाइए हंटर। जिन्होंने गलती की, सरकार की मंशा थी ना रेपिस्ट के पोस्टर टांगने की। कल डीएम ने जो किया, जरा ये बयान भी सुनाइए आप। एक सेकंड विधायक जी, ये बयान सुनाना जरूरी है। ये बयान विधायक जी सुनिए, ये बयान सुनिए ना, ये बयान सुनाइए। जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कहा आपकी मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती है मीडिया से? तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से। बड़ी खबर, एसपी सस्पेंड, सीओ, डीएसपी सस्पेंड। अब डीएम कब विधायक जी डीएम कब? लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल था, ये देरी से पोस्टमार्टम, मैंने आपसे पूछा था ना डिबेट में, आप लोग कर रहे हैं, नियत सही है, लेकिन वो अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, आप लोगों की मुहिम पे। मैंने आपसे कहा कि 3 दिन क्यों लगे?
24 घंटे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जरूरी था मेडिकल होना, क्यों नहीं हुआ? 8 दिन में नमूने ले रहे हैं, 3 दिन में नष्ट हो जाते नमूने। और एक बात, 11 दिन लग गए लैब पहुंचने में। ये तमाम तथ्य हैं विधायक जी, बोलिए। देखिए, पहले ही अमित भाई जी ने भी बताया, मैं भी आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम मुख्यमंत्री प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने SIT की टीम गठित कर दिए हैं। जो भी व्यक्ति, अब हमारी बात सुन ले, जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नजीर पेश करिए, क्यों पूजा श्री नजीर पेश करिए, कौन रोक रहा है? आप कह रहे हैं नजीर पेश करेंगे, कार्रवाई शुरू हुई ना, मैंने पहले कह दिया, करिए। देखिए सुने, नजीर पेश की जा रही है। मीडिया को रोकने से कुछ नहीं होगा विधायक जी, फिर कह रहा हूँ, मीडिया को रोकने से नहीं होगा। यहाँ पे 2 गुनहगार हैं, जो एक रेपिस्ट है वो भी गुनहगार है, और जो अधिकारी बैठे हुए उच्च स्तर पे वो भी गुनहगार है, और पोस्टर दोनों की लगाई जानी चाहिए। दूसरी बात, मैं नेता के कांग्रेस से ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस नेता से जो भी यहाँ बैठे हुए टीवी पर, अगर आप महिला को बोलने नहीं देंगे टीवी पर, तो आप क्या चाहते हैं कि देश में कहाँ महिला बोले? आप तो बोलने ही नहीं देना चाहते। ओके, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। नजीर पेश करिए, आपने कहा ना नजीर पेश करेंगे, सबका ऑडियो नीचे अमित आना चाह रहा था, नजीर पेश करिए। शौकत अली, मुझसे वादा किया आपने बलरामपुर जाओगे, पूछूंगा फिर मैं पूरी समूची समाजवादी पार्टी से पूछूंगा। थैंक यू सो मच। लेकिन यहां पर सवाल खत्म नहीं होते, सवालों का जवाब अभी बाकी है। लेकिन नजीर पेश अगर मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो उन्हें करनी भी चाहिए। पूरी जनता का भरोसा उन पर है, तो अब उस भरोसे पर उन्हें खरा भी उतरना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग